हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। रविवार की मृत्यु कारित करने के आशय से स को उकसाता है। अ की उपस्थिति में आने वाले सोमवार को ब की हत्या कर देता है। क्या कह रहा? ब की रविवार को मृत्यु कारित करने के आशय से स को उकसाता है, लेकिन अ की उपस्थिति में आने वाले सोमवार को ब की हत्या कर देता है। यहाँ पे अ के दायित्व को बताना है। प्रस्तुत समस्या में धारा 111 आईपीसी का और आईपीसी की धारा 114 के उपबंध सुसंगत हैं। क्या कह रहा है? ये जो समस्या है आईपीसी की धारा 111 और 114 के उपबंधों के अंतर्गत सुसंगत है। 111 इस सूत्र पर आधारित है कि हर व्यक्ति के विषय में यह उपधारणा की जाती है कि वह अपने कार्य के स्वाभाविक परिणाम का आशय रखता हो। मतलब क्या कह रहा है 111 कि हर व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जाती है कि वह जो कार्य कर रहा है उसके जो स्वाभाविक परिणाम है उसका आशय रखता होगा। धारा 111 के अनुसार जब किसी कार्य करने का दुष्प्रेरण किया जाता है और उससे भिन्न कोई कार्य कर दिया जाता है, तब दुष्प्रेरक किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार और उसी दायित्व के अधीन होगा कि मानो कि उसने सीधे ही कार्य का दुष्प्रेरण किया है, परंतु तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था। मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी कार्य को करने का दुष्प्रेरण किया जाता है, उससे भिन्न कार्य कर दिया जाता है, तो दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार के अधीन होगा कि मानो कि उसने उस कार्य का करने का दुष्प्रेरण किया है। परंतु तब जबकि वह कार्य जिसमें दुष्प्रेरण किया गया है मतलब कह रहा है कि परंतु तब जबकि वह कार्य जो कि किया गया है दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम होना चाहिए और उकसाहट के अधीन सहायता से या षड्यंत्र के अनुसरण में जिससे कि दुष्प्रेरण गठित होता है। मतलब कह रहा है या तो उकसाया गया हो या सहायता की गई हो या कॉन्स्पिरेसी की गई हो जिससे कि दुष्प्रेरण गठित होता है। धारा 114 में अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति का प्रावधान करती है। जब कभी किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में होने पर दुष्प्रेरण के नाते दंडनीय होता है, उस समय उपस्थित हो तब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए उसने दुष्प्रेरण किया था, परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। मतलब कह रहा है 114 में कि अगर वो कोई व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण करता है और वहां पे अनुपस्थित रहता है तो या फिर वह उस जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरण करता है और उसके वहां पे उपस्थित भी होता है तो वह उस अपराध के से दंडनीय होगा। यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध स्वयं किया है। प्रस्तुत समस्या में ब को रविवार को मृत्यु कारित करने के आशय से स को उकसाता। क्या कह रहा है? ब की रविवार को मृत्यु करने के आशय से स को उकसाता है। अ की उपस्थिति में आने वाले सोमवार को ब की हत्या कर देता है। प्रस्तुत मामले में स को उकसाता है कि वह रविवार को ब की मृत्यु कर दे, किंतु स मृत्यु रविवार को न कारित करके सोमवार को करता है, जहां की स का ब की मृत्यु कारित करने का अ द्वारा दुष्प्रेरण ही अधिसंभाव्य परिणाम था। क्योंकि स उकसाहट के अधीन है, अतः उसे जब भी मौका मिलेगा वह अपना कार्य पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त घटना स्थल पर अ की उपस्थिति था, इसलिए उसका दायित्व जो 114 आईपीसी की है कर्ता के रूप में माना जाएगा। एक केस आई थी कृष्णा बनाम नायडू की 1927 की। न्यायालय ने कहा कि यदि दुष्प्रेरक घटना स्थल पर उपस्थित है तो वह अपराध का कर्ता समझा जाना चाहिए। मतलब कृष्णा बनाम नायडू के मामले में न्यायालय ने कहा कि अगर दुष्प्रेरक घटना स्थल पर उपस्थित है तो उसे जो अपराध है उसका कर्ता समझा जाना चाहिए, यद्यपि वास्तविकता की दृष्टि से किसी दूसरे व्यक्ति ने अपराध किया था। कह रहा है कि अगर वह घटना स्थल पर उपस्थित है तो उसे कर्ता समझा जाएगा, किंतु वास्तविकता की दृष्टि से कोई अन्य व्यक्ति अपराध किया था।
यहाँ यद्यपि स को रविवार को ब की मृत्यु कारित करने के लिए उकसाता है, उसी उकसाहट में सोमवार को मृत्यु कारित कर देता है, जबकि वहां अ उपस्थित था जो कि सोमवार को चाहता था तो वह स को रोक देता, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। अतः अ को धारा 114 के अनुसार अपराध का कर्ता माना जाएगा और हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा। मतलब क्या कह रहा है कि स को रविवार को ब की मृत्यु कारित करने के लिए उकसाता है, उसी उकसाहट में वो सोमवार को जो है ब की मृत्यु कारित करता है। वहां पे अ उपस्थित था, वह चाहता तो वह क्या करता है, सोमवार को उसको रोक देता, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। अतः यह माना जाएगा कि धारा 114 के अंतर्गत वह अपराध का कर्ता माना जाएगा और हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।